हाँ, इसराइल और जो ईरान की जो वार है जिसमें यूएसए भी जो है वो इसराइल का इत्यादी है और दोनों मिलकर जो है ईरान के खिलाफ जो है वो एक किस्म का उन्होंने मास्क खोला हुआ है। उसका आज तकरीबन जो है वो 37वां दिन है और लगातार जो है वो स्ट्राइक जारी है। और जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि जो उन्होंने जो 2 जहाज़ जो है वो मार गिराए थे अमेरिका के ईरान ने, तो उसका जो एक पायलट था, जो एक ऑफिसर था, जो है उसको रेस्क्यू करना था। ईरान वालों ने भी जो है वो तकरीबन 64,000 के लगभग जो है वो डॉलर के करीब जो है उसका इनाम रखा हुआ था कि जो कोई इसको पकड़ के देगा तो वो जो है उसको दिए जाएंगे। वो भी जो है ढूंढ रहे थे, कबायली भी ढूंढ रहे थे, लोकल्स भी ढूंढ रहे थे, फोर्सेस भी लगी हुई थी। लेकिन यूएसए की तरफ से भी जो है वो हेलीकॉप्टर थे उसके जो है वो लगातार उसको ढूंढ रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, उसकी फोर्सेस भी थी। तो वो सुनने में आया कि वो बड़ी जो है वो टफ फाइट के बाद और बड़ी फियर्स फाइट के बाद, खौफनाक लड़ाई के बाद जो है वो यूएसए कहता है कि उन्होंने जो है उसको रेस्क्यू कर लिया है और वह बिल्कुल सेफ एंड साउंड पोजीशन पे है। थोड़ा सा इंजर्ड है लेकिन यह है कि बाहिफाजत जो है उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया है। ये एक किस्म की आप कह सकते हो कि अमेरिका की बड़ी कामयाबी है कि ईरान के इलाके में एक ऑफिसर उसका जो है वो रेस्क्यू करना, ये बहुत बड़ी जो है वो उसकी फोर्स की कामयाबी आप इसे तस्वर कर सकते हैं। ईरान ने जो है वो कहा है कि इस वक्त जो है वो लगातार जो है वो स्ट्राइक हो रहे हैं ईरान पे और उसकी जो है वो न्यूक्लियर साइट है उस पर जो लगातार जो स्ट्राइक हो रहे हैं। दूसरी तरफ है सदर ट्रंप ने जो 48 आवर्स की जो इसको वार्निंग दी हुई है, अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर 48 घंटे में हॉर्मुज़ को अगर ना खोला गया तो वो इसके भयानक जो है नतीजे देखेगा और उसको जो है वो पत्थरों के दौर में जो है वो भेज देंगे और उसको जो है वो बड़ी जो है वो सख्त किस्म की जो है वो धमकियाँ जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई हैं। ट्रंप का जो है वो उसने जो है वो इंग्लिश में जो उसने कहा है कि ऑल हेल विल रेन डाउन, तो ये उसने जो जुमला बोला है, जो सेंटेंस जो इंग्लिश का, इसका उर्दू में जो है मतलब ये है कि अगर उसने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोला, जो उसने जो डेडलाइन दी हुई है उस वक्त तक, तो वहाँ पे वो सबको जहन्नम बना देगा, जहन्नम का राज होगा ईरान में। इस तरह की उसने जो है वो धमकी दी है। लेकिन देखते हैं कि 48 घंटे जो है वो गुजरने के बाद, 48 घंटों के बाद देखते हैं क्या करता है ट्रंप। इस बारे में जो है वो पहले कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो यूटर्न का मास्टर है, बोंगियाँ मारना और मसला जो है वो, और उसका जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी तक उसकी कोई सीरियसनेस हमें दिखी नहीं है इस ईरान वार में, और हर जगह पे उसको अजमी तो ये जो उसने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, ये एक जो आप प्लस पॉइंट कर सकते हो कि उसने एक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया इस जंग के दौरान। बाकी तो उन्होंने सब जराइम किए हैं, जंगी जराइम किए हैं, इलीगल जो है वो अटैक किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अटैक किए हैं, हॉस्पिटल्स में अटैक किए हैं, बच्चों पे अटैक किए हैं स्कूल की। तो इस तरह के जो है वो दोनों तरफ से जो है वो सिविलियन को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और दोनों तरफ से जो है वो ये कि जंगी जराइम भी आप इसे कह सकते हो। ये अगर कोई यूएनओ हो, अगर सही हो, इनकी लॉन्डी हो और मेरिट पे फैसला करे तो ये दोनों फंस सकते हैं। रेड क्रिसेंट जो ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है ईरान में, उसका एक वर्कर जो है वो इस अटैक में जो मारा गया है। दूसरी तरफ ईयू का जो चीफ है उसने जो है वो कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना एक इलीगल काम है और ये यूएनओ की रेजोल्यूशन के खिलाफ जो है वो ईरान ने ये काम किया। तो ईरान की जो एम्बेसी ऑस्ट्रिया में उसने जो है वो एम्बेसडर उसने कहा है कि ये तो हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत कर रहा है ये आदमी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कह रहा है कि वहाँ पे उसको बंद किया हुआ, ये नहीं देख रहा है कि हम पे हमला किया गया है, इलीगल हमला किया गया है, हम पे जारियत का मुजाहरा किया गया है और हमने जो कुछ किया वो अपने डिफेंस की खातिर किया है, हमने तो किसी पे अटैक नहीं किया है, किसी पे जुल्म नहीं किया। ये तो सारा कुछ अमेरिका का किया जा रहा है, इसराइल का किया जा रहा है और ये वो उनकी जो है इन हमलों को कंडेम नहीं कर रहा है और हमें कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, ये इलीगल काम है। तो ये जो है मुनाफिकत जो है वो इसका लिबादा उड़ा हुआ है जो इस दुनिया ने और खास करके यूरोपियन ने ये उतार के रख दो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है तुम लोगों के लिए। ये जो है वो उनकी तरफ से जो जवाब आया है ऑस्ट्रिया की एम्बेसी की तरफ से ईयू चीफ के लिए। दूसरी तरफ है नॉर्थ कोरिया ने जो है वो ईरान को जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, 15,000 किलोमीटर से अबव जो उनकी रेंज है, हुआ स्वांग जो है वो उसका जो नेम है, वो जो है वो दिए हैं ईरान को। कोई कहता है 500, कोई कुछ, उसकी एग्जैक्ट तो फिगर तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि ये न्यूज़ आई हैं जो ईरान के खबर साझेदार ने भी दी हैं और मुख्तलिफ मीडिया से भी जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि इस तरह का कोई काम किया है नॉर्थ कोरिया ने। तो ये मिसाइल जो है उसके पास पहुँचे हैं तो उसके लिए अमेरिका के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये मिसाइल रेंज जो है वो ये अमेरिका तक भी जा सकती है, उसकी बॉर्डर तक भी जा सकती है, उसके समुद्र तक भी जा सकती है। तो ये बड़ी जो है वो खतरनाक पोजीशन हो जाएगी अमेरिका के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है इनका लॉन्ग रेंज जो मिसाइल जो इनके पास है उनकी जो है रेंज जो इस वक्त तक तो इसराइल तक है और डियागो गार्सिया में भी उन्होंने मारा है 4,000 से ऊपर, 4,000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज वहाँ बनती है। तो ये जो मिसाइल है ये 15,000 वाले ये फिर अमेरिका तक इसकी रसाई हासिल हो सकती है। अमेरिका में जो यूएनओ है, यूएनओ में जो एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई है। मुत्तहदा अरब अमारात ने जो है वो उसने भी इस रेजोल्यूशन के लिए जो है वो दरखास्त दी हुई थी। वो ये थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो ये इलीगल है और इसको खुलवाया जाए बाई फोर्स, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो जाके उसको खुलवाएं। तो इस तरह की जो रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई थी यूएनओ से, तो वो जो है उसको वीटो कर दिया है किसने, रूस ने और चाइना ने और उसके साथ फ्रांस भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी जो है शिकस्त है कि यूएनओ में भी हुई है, जो यानी आप कह सकते हो ड्रामा किसने वहाँ पे किया है। पूरी यूएनओ तो एक लौंडी है आप लोगों की, वो तो वही काम करती है जो अमेरिका कहता है और वो देखे वहाँ से जो है वो लीगल काम करवाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इलीगल काम कर रहे हैं, पिछले सदियों हो गई हैं इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल हमले कर रहे हैं, इलीगल जो है ना कब्जे कर रहे हैं, दुनिया जहान की 2 नंबरी और नौसरबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब किसी मुल्क के खिलाफ जो है कोई काम करना हो सब ने मिलकर तो उसको लीगलाइज करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा लेते हैं और वहाँ पे करार पेश करके जो है वो पूरी दुनिया में अखलाकी तौर पर बेहतरी हासिल करना चाहते हैं कि ये देखिए यूएनओ ने जो पूरे मुल्कों ने जो मिलकर एक करार किया तो वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है तो आओ सारे मिलकर उस पर अटैक करें। तो इस तरह की नौसरबाजियाँ और 2 नंबरियाँ ये पिछले कई सदियों से चल रही हैं। जब से यूएनओ बनी है, इससे पहले भी बनी हुई थी, वो भी इस तरह की 2 नंबरियाँ करती थी, उसको हटा के ये लाए थे, ये भी इस तरह की 2 नंबरियाँ कर रही है। आप देखें यूएनओ में करारदाद पेश कर रहे हैं, वहाँ पे मंजूर हो जाती तो क्या होता, मंजूर हो जाती तो सारे मुल्कों को कहते हैं कि ये देखिए जी ईरान जो इलीगल काम कर रहा है, यूएनओ ने मंजूर की है, सारे मिलकर जो इसको कहीं खोले। अखलाकी तौर पर कोई इसका जवाब नहीं बनता। आप देखें कि दुनिया जान की 2 नंबरियाँ नौसरबाजियाँ, गैर अखलाकी हरकत है और इलीगल जो है वो हमले और कब्जे और पूरी दुनिया में इस वक्त हैं हर जगह पे। कश्मीर का हाल देखें, उस पर जो है वो इलीगल जो ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे कितना अर्सा हो गया, 70 साल से ऊपर हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फलस्तीन में कोई पूछने वाला नहीं है, किसी जगह पे कोई जो है वो इनको जो है वो रेजोल्यूशन जो पास हुई है कश्मीर के मामले में वो नहीं याद आती है इन बेगरतों को, इन दलालों को,
को, इन हरामजादों को, वो जो है रेजोल्यूशन इनको नहीं पता है कि हुकूमत ने क्या पास किया, उन पर अमल दमन करना है। नई नई जो है वो चाले नई नई नौशेबाजियाँ जो है वो इस दुनिया को मुतारफ करवा रहे हैं। और रूस में भी जो है वो खानी बड़ी अहमियत जो है वो रूस ने जो है वो उसको वीटो कर दिया, चाइना ने, और उसके बाकी उनके अपने जो है मफादात हैं। कश्मीर में उनके मफादात नहीं है तो वो वीटो नहीं कर रहे हैं, ना ही उस पर कोई बात कर रहा है। जो पुराने मसले हैं वो सारे उसी तरह पड़े हुए हैं, नए मसलों को जो है वो उनको डिस्कस किया जा रहा है, नई चीज़ें की जा रही हैं, पुराने जाए जहन्नम में। तो ये इस तरह की दो नंबरियाँ पूरी दुनिया में जो है वो जा रही हैं, और इन सब की जो है वो ढोर अल्लाह ताला जो है खींच रहा है, और ये सारे जो है वो एक दूसरे की बहन बजाएंगे। इनका वक्त आ पहुंचा है।